वेलकम पूर्वोत्तर। नमस्कार, प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद देखिए तो भाजपा शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं दूसरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसके अलावा अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार हिंदुत्व की पिच पर तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान और काम कुछ ऐसे ही रहे हैं जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि वह कहीं ना कहीं आक्रामक हिंदुत्व की राह पर उतर चुके हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने का धुन आज से नहीं है। भाजपा में शामिल होने के साथ ही उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व की राह पकड़ ली थी। मुसलमानों के खिलाफ लगातार उनके बयान, इसके साथ ही चाइल्ड मैरिज के नाम पर मुस्लिम शादियों में रुकावट डालने तथा जुमे की नमाज को लेकर जो फैसले हुए हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि हिमंता हिंदुत्व की राह पर तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम वोटों से कुछ खास मतलब नहीं है। आज ही असम विधानसभा ने मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के अवकाश को खत्म कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि 2 घंटे की जुमा छुट्टी को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और अवशेष को हटा दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सलाउद्दौला द्वारा शुरू की गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए स्पीकर विश्वजीत देमारी और हमारे विधायकों को मेरा आभार है। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि उनमें मूलतः राज्य के निवासी हिंदू विधायकों को विधानसभा में अपनी बात नहीं रखने देने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है। असम भूमि एवं राजस्व विनियम विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान शर्मा ने अपनी पार्टी के विधायक भुवन पेगु के भाषण को बाधित करने के लिए विपक्षी सदस्यों की कड़ी आलोचना की। शर्मा ने पेगु का बचाव करते हुए कहा कि मूलतः राज्य के निवासी हिंदू विधायकों को सदन में नहीं बोलने देने की एक नई प्रथा उत्पन्न हो गई है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। कृपया इतने आक्रामक न हो। हमारी जमीन के बाद अब विधानसभा पर कब्जा करने की कोशिश न करें। पेगु तत्कालीन पूर्वी बंगाल से असम में लोगों के कथित प्रवासन और आक्रामकता के बारे में पुराने विधानसभा रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए एक बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बात करना बंद नहीं कर सकते। ये जीवन की कठोर वास्तविकता है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह पक्षपात करेंगे और मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। शर्मा नवागांव में 14 साल की एक बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की कथित पृष्ठभूमि में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी दलों के कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित रखा जाता तो अपराध की दर नहीं बढ़ती। शर्मा ने कहा कि बलात्कार का एक भी मामला स्वीकार्य नहीं है। फिर भी यदि पिछले कुछ साल में बलात्कार के मामलों की संख्या में साथ साथ जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान दिया जाए तो अपराध दर कम हो गई है। पिछले 10 साल में बहुत सुधार हुआ है। जब विपक्षी विधायकों ने अपनी आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री ने सवाल किया, जब हम अल्पसंख्यक के बारे में बात करते हैं तो आप नाराज क्यों हो जाते हैं? क्या कांग्रेस ने यह घोषित कर दिया है कि उसे बहुसंख्यक समुदाय की जरूरत नहीं है? शर्मा ने कांग्रेस और AIUDF विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा, आपके बीच अल्पसंख्यक वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा है, मैं इस दौर में नहीं हूं। जब विपक्ष ने उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया तो शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, मैं पक्षपात करूंगा, आप क्या कर सकते हैं? असम विधानसभा ने मुस्लिमों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण संबंधी एक विधेयक को बृहस्पतिवार को पारित किया। असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने मंगलवार को पेश किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि काजियों द्वारा किए गए सभी पूर्व पंजीकरण वैध रहेंगे और केवल नए विवाह ही कानून के दायरे में आएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।